जी ज़ायदा, मैं आप लोगों को पीपीटी आज शेयर कर दूंगी। अच्छा। जी ज़ायदा, आपने हैंड रेस किया है। तो मैम गलती से हो गया। ओके ओके। अच्छा। नाज, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? नाज, आप क्लास में प्रेजेंट हैं, आप इसको पढ़ सकती हैं? ज़ाहिदा, आप पढ़ लें। जी मैम। A do while loop is a variation of the while loop. It executes the code block at least one because the condition is checked after the loop body is executed. अच्छा। अच्छा, वाइल लूप में हमने क्या पढ़ा था कि वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है। अब डू वाइल क्या कहता है कि ये वेरिएशन है वाइल लूप का, ये बिल्कुल सेम है वाइल लूप की तरह डू वाइल। ठीक है। इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस। ठीक है। लेकिन ये उससे थोड़ा सा चेंज है, किस तरह के ये एग्जीक्यूट एक दफ़ा तो ज़रूर चलता है, लाजमन चलता है एक दफ़ा। लेकिन वाइल लूप ऐसे नहीं था। वो कह रहा था कि मैं एक दफ़ा भी नहीं चलूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं चलूँगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स आ गई तो मैं आगे चलूँगा ही नहीं, मैं इधर ही रुक जाऊँगा। लेकिन डू वाइल क्या कहता है कि मैं एक दफ़ा चलूँगा, फिर उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूँगा, उसके बेस पे मैं देखूँगा कि भाई मुझे आगे चलना है कि नहीं चलना। ओके। इट एग्जीक्यूट्स द कोड ब्लॉक एट लीस्ट वंस। डू वाइल क्या करता है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एक दफ़ा तो ज़रूर जो है एग्जीक्यूट करता है, एक दफ़ा आपका ब्लॉक ऑफ कोड ज़रूर चलाता है। बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड, क्योंकि जो कंडीशन होती है वो आपकी बाद में चेक होती है, पहले आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, एक दफ़ा ज़रूर होता है। ऐसे नहीं हो कि दो तीन दफ़ा होगा तो बाद में कंडीशन चेक होगी, नहीं। एक दफ़ा होता है, एक दफ़ा आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, बाद में आपकी कंडीशन चेक होती है। अब इसका सेंटेक्स क्या है, इसको कैसा है, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन पहले हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हमें डू वाइल और वाइल का डिफरेंस पता चलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं ऊपर आ गई, यहाँ पे मैंने लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे कहाँ चली गई मैं, मुझे यूज़र से एक मेन्यू लेना है। मैं चाहती हूँ कि यूज़र अपने मुताबिक जो है ना कोई नंबर को प्रिंट करे। मैंने उसे कहा कि भाई ये मेन्यू है, अब मैं उसे दिखा भी रही हूँ कि भाई ये मेन्यू है, अब तुम इसको एंटर करो। मैं उसे कह रही हूँ कि भाई सी आउट करो। सी आउट में मैं उसे कह रही हूँ कि प्रेस वन फॉर, मेन्यू में क्या होना चाहिए ज़्यादा, प्रेस वन करे तो क्या होगा, क्या हो। जी मैम, मैं समझी नहीं, आप क्वेश्चन दोबारा पूछें। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम यूज़र को कुछ मेन्यू जो है स्क्रीन पर प्रिंट करके दे रहे हैं कि भाई प्रेस वन करोगे तो ये मिलेगा, प्रेस टू करोगे तो ये मिलेगा, और प्रेस थ्री करोगे तो ये मिलेगा। तो मैं अभी वो मेन्यू सेट कर रही हूँ कि मेन्यू में पहले क्या होना चाहिए। खाने की चीज़ें हैं, बिरयानी सेट करते हैं, चले। ठीक है। ओके। प्रेस टू करोगे तो क्या होना चाहिए, कबाब। कबाब। ओके, कबाब। ठीक है। प्रेस थ्री करो, नाज आप समोसे। नाज से पूछ लेते हैं, चलिए नाज आप बताएं प्रेस थ्री में क्या होना चाहिए। आप भी अपना ओपिनियन शेयर करें नाज, हमें आप पता चले आप क्या सोच रही हैं, खाने की कौन सी चीज़। नाज, आप क्लास में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ओके, लेट मी सेट इट फॉर मैक्रोनी। ओके। अच्छा, अब इस क्या होगा कि स्क्रीन पे सबसे पहले ये वाली चीज़ प्रिंट होगी कि भाई प्रेस वन फॉर बिरयानी, प्रेस टू फॉर कबाब एंड प्रेस थ्री फॉर मैक्रोनी। ओके, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद मैं यूज़र को कह रही हूँ कि वो अपनी चॉइस को एंटर करे। मैं कह रही हूँ कि भाई तुम अपनी चॉइस भी एंटर करो। एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस।
अब तुम अपनी चॉइस को एंटर करो, मुझे पता चले कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि यूज़र के बेस पे ही होगा। अगर यूज़र ने 1 प्रेस किया तो उसे बिरयानी मिलेगी, अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया तो उसे कबाब मिलेगा, और यूज़र ने 3 प्रेस किया तो उसे मैक्रोनी मिलेगी। ओके, अच्छा, अब मेरा ये मैं चाहती हूँ कि जैसे ही यूज़र ने 1 प्रेस किया है उसको बिरयानी मिल गई, लेकिन यही मेन्यू ये बार बार प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जाहिदा? जाहिदा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैम किसके लिए आप एंटर करेंगी चॉइस? अच्छा, एक मिनट और प्रेस, एक मिनट, हमने कंडीशन तो रखी नहीं। प्रेस -1 टू एग्जिट। अच्छा, ये देखें, मैं चाहती हूँ कि यूज़र इन चारों नंबर्स में से कुछ जो है वो एंटर करेगा। अगर वो 1 को प्रेस करेगा तो उसे बिरयानी मिलेगी, अगर वो 2 को प्रेस करेगा तो उसे कबाब मिलेगा, वो 3 को प्रेस करेगा तो उसे मैक्रोनी मिलेगी, और जैसे ही अगर उसने -1 को प्रेस कर दिया तो वो प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। ओके, तो अब मैं यूज़र से पूछ रही हूँ कि भाई आप अपनी चॉइस बताएं, आप अपनी चॉइस को एंटर करें। अब यूज़र यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू देगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये लूप तब तक चले जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही यूज़र ने -1 प्रेस किया है, जैसे ही यूज़र -1 प्रेस कर रहा है, ये लूप एग्जिट हो जाए। तो मैं कंडीशन क्या रखूँगी कि जो मेन्यू है वो बराबर ना हो किसके? मेन्यू बराबर ना हो किसके? -1 के। अच्छा, ये भी आपका एक ऑपरेटर है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉट ऑपरेटर। इसको हम क्या कहते हैं? नॉट ऑपरेटर। अच्छा, नॉट इक्वल का मतलब है कि जो भी यूज़र जो है वैल्यू दे रहा है मेन्यू में, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए -1 की। अब कंडीशन आप लोगों को पता है कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। यूज़र ने अगर 2 दे दिया तो 2 ज़ाहिर है -1 की इक्वल नहीं है। यूज़र 1 देगा तो 1 भी -1 की इक्वल नहीं है। यूज़र ने 3 दिया, 3 भी -1 की इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यूज़र ने दे दिया -1, तो -1 तो -1 की इक्वल है। तो क्या ये लूप एग्जिट हो जाएगा? क्या ये लूप एग्जिट हो जाएगा? -1 के बराबर है तो बाद में नहीं होगा, बस यहाँ तक खत्म हो जाएगा ना। हाँ, जैसे ही यूज़र एंटर करेगा -1, तो -1 कंडीशन रखे, -1 के बराबर ना हो, सॉरी -1, मेरी कंडीशन ऐसी रखी है कि -1 के बराबर ना हो, लेकिन यूज़र ने फोर सपोज दे दिया -1, तो अब -1 तो -1 के बराबर है। इस हिसाब से ये कंडीशन क्या फॉल्स हो रही है? क्या ये कंडीशन फॉल्स हो रही? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि -1 बराबर नहीं होना चाहिए -1 के, लेकिन यूज़र ने दिया ही -1 है, तो क्या ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी? हाँ मैम हो जाएगी ना, क्योंकि उसने वो दे दिया तो बस और खत्म हो जैसे जाएगा आगे। ओके, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एग्जिट कर जाएगा। जी ओके, ये चीज़ यहाँ तक समझ आई? ये चीज़ यहाँ तक समझ आई? जी जी। ये चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही हैं? क्लियर है ये सारी चीज़ें? ठीक है। अच्छा, अब मैं यूज़र को कहूँगी कि भाई, अब मैं यहाँ पे कंडीशंस रखूँगी। कंडीशंस क्यों रखूँगी? क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि यूज़र क्या एंटर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन रखती हूँ कि अगर मेन्यू बराबर हो किसके? 1 के। अगर आपका जो मेन्यू है वो इक्वल हो 1 के, तो यूज़र को मैं क्या प्रिंट करूँगी? अगर मेरा मेन्यू 1 के बराबर है तो मैं क्या एंटर करूँगी? मैं सिंपली बिरयानी जो है वो एंटर करके भाई यूज़र को बिरयानी मिल गई। ओके ओके, मैं हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं कह रही हूँ कि भाई यूज़र को बिरयानी मिल गई। ओके, मैं कह रही हूँ यूज़र को बिरयानी मिल गई। ओके, ये तो उसने 1 एंटर किया तो हुआ। अगर यूज़र ने 2 एंटर कर दिया तो क्या करेंगे? जाहिदा, अब आप बताएं कि अब यूज़र ने एंटर कर दिया है 2 एग्जाम्पल, तो 2 के लिए तो ये प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर तो आ जाएगा। वाइल लूप के अंदर ही हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि भाई 2 -1 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप के अंदर चले जाओ। लेकिन हमने कंडीशन रखी है कि जब मेन्यू 1 के बराबर हो तभी कुछ प्रिंट हो, लेकिन यूज़र दे देता है 2,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे ज़ाहिदा, उसके लिए हम क्या करेंगे? मैम फिर तो ये नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमारे पास क्या अल्टरनेट है कि हम ऐसा क्या करें कि वो टू के लिए भी चले? आप लोगों ने ये चीज़ें हम पढ़ी उसको वन हैं? प्लस प्लस करें वन उसमें से। नहीं। अच्छा चले, क्या हम एलसिफ यूज़ नहीं करेंगे? एलसिफ में आपकी कंडीशन नहीं लगती कि अगर वो मेन्यू जो है वो बराबर आ जाए टू के तो आप कुछ प्रिंट कर दो? ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जैसे ही उसने किया तो उसको क्या मिल गया, तो उसको कबाब मिल गया, उसको कबाब मिल गया। ये तो था टू पे, क्योंकि आपने मतलब यो क्या कहते हैं इफ एल्स लैडर पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि अगर आपका इफ ब्लॉक नहीं चलता तो आपका एल्स इफ ब्लॉक चलेगा, और अगर आपको कोई और भी कंडीशन रखनी है तो वो भी चलेंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर से कंडीशन आ जाए, एल्स इफ में आ जाए कि मेन्यू जो है हो सकता है मेन्यू टू के बराबर ना हो, मेन्यू थ्री के बराबर आ जाए। मेन्यू किसके बराबर आ जाए? थ्री के बराबर। और जैसे ही मेन्यू थ्री के बराबर आ जाए वो उसे क्या कहे? मैक्रोनी। ओके, मैक्रोनी मिल गई। ओके, लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि यूज़र ने, एक यूज़र आता है उसने वन एंटर किया, उसको बिरयानी मिल गई। एक यूज़र आता है उसने टू एंटर किया, प्रोग्राम में कंडीशन ट्रू हुई, वाइल लूप के अंदर आ गया, वो इसको ज़रूर चेक करेगा इफ़ को कि क्या मेन्यू वन के बराबर है। भाई ये नहीं है, इसको स्किप कर दो, एल्स इफ पे आ जाओ, क्या मेन्यू टू के बराबर है? अरे हाँ भाई ये टू के बराबर है, प्रिंट कर दो। एक दूसरा यूज़र आता है वो देता है थ्री। थ्री के हिसाब से हम वाइल लूप के अंदर तो आ जाते हैं, वो वन को भी चेक करेगा, भाई नहीं बराबर, स्किप। वो इसको एलसिफ को भी चेक करेगा, भाई टू के बराबर नहीं, स्किप। वो चेक करेगा मेन्यू थ्री के बराबर है क्या। मेन्यू थ्री के बराबर है तो उसने मैक्रोनी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र गलती से, ऐसा हो सकता है हम गलती से कभी कोई और नंबर प्रेस कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एल्स ब्लॉक रखेंगे, क्योंकि आपके इफ एल्स लैडर के साथ एल्स ब्लॉक लाजमी आता है। तो आप क्या लिखेंगे, यूज़र को कहेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ चॉइस फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, प्लीज़ 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 चूज, सॉरी चॉइस कह रही हूँ मैं, चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। प्लीज चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। ओके, अब ये हमारा तो इफ एल्स लेटर यहाँ तक चला, ये हमारा वाइल लूप चला। अब प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं कि यूज़र ने अगर वन दिया है तो क्या होगा कि वन तो वन माइनस वन के बराबर नहीं होता, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे, वो चेक करेगा कि क्या मेन्यू वन के बराबर है। हाँ, यूज़र ने वन एंटर किया था तो मतलब वन 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 के बराबर ही है, तो वो उसे कहेगा कि आपको भी बिरयानी मिल गई। ओके, उसके बाद एक दूसरा यूज़र आता है जो कि प्रेस करता है टू। अब टू जो है वो माइनस वन के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, तो पहले वो इफ़ के ब्लॉक को चेक करेगा कि क्या मेन्यू वन के बराबर है। अब मेन्यू वन के बराबर नहीं है तो वो किसे चेक करेगा, वो इसको स्किप कर देगा और वो एल्सिफ पे आ जाएगा और वो चेक करेगा कि क्या मेन्यू टू के बराबर है। हाँ, मेन्यू टू के बराबर है क्योंकि यूज़र ने मैम मुझे समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया आपको? नहीं, ये प्लीज थोड़ा रिपीट कर दें। अच्छा चले, मैं शुरू से रिपीट करती हूँ। अच्छा, आपका प्रोग्राम ये है, पहले आप प्रोग्राम को समझ लें कि प्रोग्राम में करना क्या है। हमें प्रोग्राम में ये करना है कि आपने यूज़र को कुछ चॉइसेस जो है वो दे दी हैं कि अगर तुम वन प्रेस करोगे तो तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, तुम टू प्रेस करोगे तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, और तुम थ्री प्रेस करोगे तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुम माइनस वन को प्रेस कर दोगे तो मैम हम, इसको जी जी, थोड़ा जो जो आप समझाएंगे ना उस पे थोड़ा ये कर्सर ये उसको रख के उसके बाद हमें समझाएं कि आप कहाँ कहाँ से मतलब पढ़ रही हैं ताकि समझ आता जाए। अच्छा अच्छा, जैसे ही यूज़र ने वन एंटर किया तो उसे बिरयानी मिलेगी, टू पे वो उसे कबाब मिलेगा, आपने कबाब बताया, थ्री पे उसे मैक्रोनी मिलेगी। लेकिन जैसे ही यूज़र माइनस वन को एंटर करेगा वो प्रोग्राम से ही बाहर आ जाएगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे यूज़र से चॉइस लेनी है, मैं यूज़र की चॉइस मैंने ले ली और यूज़र ने यहाँ पे कोई चॉइस मुझे दे दी। ओके अब मैंने
वाइल लूप लगा है कि मेरा लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक वैल्यू जो है यूजर -1 एंटर नहीं करता। अब मैंने आपको बताया कि ये जो ऑपरेटर है, ये वाला, ये जो हमने लगाया है, जो हम इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, ये प्रोग्रामिंग में आपका होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब हमने कंडीशन रखी है वाइल मेन्यू नॉट इक्वल्स टू -1, यूजर जो भी वैल्यू एंटर मैम करेगा इसका काम तो हमें सर ने बताया था कि इसका काम होता है अगर कोई भी चीज अगर नेगेटिव में भी हो तो ये पॉजिटिव में करता है, क्या ऐसा ही? जी जी, ये ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये उल्टा करता है। अब यहाँ पे आप इसकी वर्किंग को समझें कि मेन्यू यूजर ने दे दिया है क्या। अच्छा, ये जो आपने अभी बात कही ना, मैं इसको लिख लेती हूँ -1, यूजर ने वैल्यू दे दी है मेन्यू की -1। अब ये देखें, आपने कहा ना कि उल्टा कर देता है, -1 तो -1 के बराबर है, तो लेकिन मैंने ये ऑपरेटर लगाया है तो ये क्या कर रहा है, ये उसे उल्टा ही कर रहा है, ये उसे उल्टा करके बता रहा है कि भाई -1 के बराबर नहीं है। ये ऐसे ही चल रहा है जाहिदा। जी मैम। अच्छा, यूजर ने वैल्यू दे दी है मेन्यू की -1, और -1 जो है वो बराबर तो है -1 के, लेकिन आपने मुझे बताया कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वो उल्टा कर देता है। अब वो उसको उल्टा करके बता रहा है कि भाई -1 बराबर नहीं है -1 के, लेकिन आपने कंडीशन रखी है कि जैसे ही -1 बराबर आ जाए -1 के, प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि -1 बराबर है -1 के। आपने ऑपरेटर ऐसा रखा है कि वो जैसे ही इसके इक्वल आ जाए वो उसे कह रहा है उल्टा कर दो, तो उसे उल्टा हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, वो लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ आई, यहाँ तक चीजें समझ आई ना जाहिदा और नाज? जी मैम आई। ओके, अब मैंने आपको कहा कि जैसे ही वो लूप के अंदर आ जाए, वो जाहिर है उसे चेक करेगा कि हो सकता है यूजर, एक यूजर तो नहीं है, यूजर तो कई यूजर्स हैं। अब यूजर 1 भी एंटर कर सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, या फिर -1 भी दे सकता है, या कोई और नंबर भी दे सकता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाती हैं, चॉइसेस आ जाती हैं। और चॉइसेस के लिए आप लोगों को पता है कि हम प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। आपको ये चीज समझ आ गई कि हाँ भाई, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वही जो आपने पढ़ी थी इफ एल्स, वो यूज होंगी। लेकिन आपने देखा कि मुझे वन के लिए भी कुछ प्रिंट करना है, 2 के लिए भी कुछ प्रिंट करना है, 3 के लिए भी कुछ प्रिंट करना है, और अगर 4 दे देता है, 5 दे देता है, उसके लिए भी कुछ प्रिंट करो। -1 पे तो वैसे भी लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। लेकिन इन सब के लिए तो मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करनी है। तो कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी है, कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होगी? मैम इफ होगी, इफ इफ और एल्स। होगी, और आपने जाहिर पढ़ा था, एल्स पढ़ा था आपने, एल्स इफ पढ़ा था आपने, इसका लैडर पढ़ा था कि अगर एक चीज ट्रू नहीं होती तो दूसरे पे जंप कर लो, वो नहीं होती तो तीसरे पे जंप कर लो। तो यहाँ पे भी क्या वही चीज नहीं हो रही? हो सकता है यूजर ने 1 एंटर ना किया हो, उसने 2 एंटर किया हो, उसने 3 एंटर किया, या उसने कोई और नंबर एंटर किया हो। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आपने पढ़ा था इफ एल्स लैडर, लैडर पढ़ा था कि एक चीज ट्रू नहीं होती तो भाई दूसरे पे चले जाओ, दूसरा नहीं होता तो तीसरे पे चले जाओ। तो मैंने यहाँ पे वही कंडीशन रखी है, इफ से स्टार्ट करेंगे कि अगर आपका मेन्यू 1 के बराबर है तो कुछ प्रिंट करो। लेकिन ऐसे हो सकता है कि आपका यूजर 1 नहीं एंटर करता, वो एंटर कर रहा है 2, वो एंटर कर रहा है 2, तो उसके लिए आप एल्स इफ लगाएंगे कि अगर उसने 2 को एंटर किया है तो कुछ प्रिंट करो। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें नहीं पता यूजर के दिमाग का, वो 2 भी नहीं एंटर करे, हो सकता है वो 3 एंटर करे। तो 3 अगर उसने एंटर कर दिया तो उसे 3 पे कुछ बोल दो कि हाँ भाई ये चीज है। लेकिन हो सकता है उसने 3 भी एंटर ना किया हो। अगर उसने 3 एंटर नहीं किया तो उसे हम एल्स में बता देंगे कि प्लीज चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शन, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से चूज करो। ओके, लेकिन अगर यूजर -1 दे देता है तो वैसे ही ये वाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा। क्लियर? मैम अगर ये -1 देगा तो भी तो एग्जिट इसीलिए भी तो हो जाएगा ना, क्योंकि -1 हमारे मेन्यू में है ही नहीं, तो उसको मेन्यू के अंदर से देनी है जो भी चीज देनी है, अगर बाहर से देगा तो मतलब वैसे ही एग्जिट हो जाएगा। वो
कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा ना। वो पहले वाइल लूप आपको पता है पहले कंडीशन चेक करता है, उसको कंडीशन ही ऐसे मिली है कि जैसे ही -1 के बराबर आ जाओ लूप से एग्जिट करो, तुम्हें आगे चलना ही नहीं, चेक ही नहीं करना इफ एल्स को। तो वो इफ एल्स को चेक ही नहीं कर रहा, -1 पे वो इफ एल्स को चेक ही नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन अगर यूजर दे देता है -4 तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैम -4 पे भी नहीं चलेगा ना, हमारा मतलब 3 तक ही है मेन्यू, तो कैसे चलेगा? अच्छा, एक मिनट, एक मसला है यहाँ पे, हम उसको देख लेते हैं। -4 यूजर ने दे दिया, अब -4 जो है वो बराबर नहीं है -1 के, ये कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो इस लूप के अंदर आ जाएगा। ओके, वो इस लूप के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे वो कुछ ना कुछ प्रिंट करेगा, वो बार बार एल्स प्रिंट करेगा, बार बार एल्स प्रिंट करेगा। कब तक एल्स प्रिंट करेगा जायदा? अब ये आप बता दें, कब तक एल्स प्रिंट करेगा? जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन तो उसकी फॉल्स हो ही नहीं रही, हम यूजर ने दे दिया -4, कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही, मसला आ गया। ये लूप तो आपका इनफाइनाइट चल जाएगा। वो तो बार बार यूजर को कहेगा कि प्लीज चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, प्लीज चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, क्योंकि हमने मेन्यू तो बाहर रखा है, हमने तो मेन्यू बाहर रखा है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा लूप एक दफ़ा तो चले, एक दफ़ा तो कुछ प्रिंट करे, एक दफ़ा तो चेक करो। तुम तो एक दफ़ा भी नहीं चेक कर रहे, क्योंकि जैसे ही वो -4 को देखेगा कि यूज़र ने -4 दे दिया है, कंडीशन तो ट्रू हो गई, लूप के अंदर तो भाई मैं आ गया। लेकिन अब लूप के अंदर मुझे कहीं भी -4 वाली कंडीशन नहीं मिल रही, लेकिन हमने इसको लिखा है कि एल्स पार्ट चला लो, प्लीज़ चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, प्लीज़ चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, तो वो बार बार रिपीट करता जाएगा प्लीज़ चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। इसको कंपाइलर पे करके देख लेते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा इसकी वर्किंग का, ये चलेगा कैसे। आप लोग खुद कहेंगे कि ये गड़बड़ हो गई। फुल पैकेट तो बने ना, एक वो खुली होती है ना, उसमें ज़्यादा देखने का होता है। ओके, मैं यहाँ पे अपना कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, सब चीज़ें ठीक है, चलाने से पहले आपको एक दफ़ा चेक कर देना चाहिए। अब मैं जो वैल्यू दूंगी वो -4 दूंगी। ओके ओके, नेम स्पेस का इशू आ गया, देख लेते हैं इसे, SPACE स्पेस। ओके, कोई और मसला आ गया? कहाँ आ गया है मसला? यहाँ पे मसला आ रहा है। अब ठीक है, अब चला लेते हैं प्रोग्राम को। अब वो कह रहा है प्रेस 1 करो बिरयानी के लिए, प्रेस 2 करो कबाब के लिए, प्रेस 3 करो मैक्रोनी के लिए, प्रेस -1 करो एग्जिट के लिए। मैं कह रही हूँ -4 दे देती हूँ, मैं तुम्हें -4 देती हूँ। ये देखें आपका लूप कितने टाइम चल रहा है, आपको पता है ये लूप कितने टाइम चल रहा है? इसे स्टॉप कर देते हैं वरना मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। मैम इनफाइनाइट नंबर मतलब कितने भी नंबर, पता नहीं कितने नंबर तक चलेगा। इनफाइनाइट चला, क्यों चला इनफाइनाइट? कोई बता सकता है इनफाइनाइट क्यों चला? वजह है, अगर हमने डू वाइल को पढ़ा है तो हमें वाइल की सारी वर्किंग आनी चाहिए कि उसको यूज़ करने का मकसद क्या है। हमारे पास वाइल ऑलरेडी है। अब देखें, यूज़र ने जैसे ही -4 एंटर किया, यूज़र ने जैसे ही -4 एंटर किया वो इस लूप के अंदर तो आ गया, लेकिन इस लूप में वो फंस गया। वो क्या क्योंकि करेगा? कंडीशन नहीं चल रही थी ना वो मैम, कंडीशन फॉल्स थी। कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही थी, कंडीशन हर बार ट्रू हो रही थी। अब देखें, जैसे ही वो -1 आ गया, वो उसने पहले इफ को चेक किया, ये भी उसने स्किप कर दिया, एल्स इफ को चेक किया, स्किप कर दिया, उसके बाद इसने इसको भी चेक किया, ये भी स्किप कर दिया, लेकिन उसे मिला एल्स। उसने कहा कि भाई अगर 1 2 3 में से कोई नंबर नहीं आता तो तुम ये एल्स वाला पार्ट चलाओगे। अब वहाँ पे इनफाइनाइट लूप में क्या प्रिंट हो रहा था? बार बार प्लीज चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। अब उसने एक चीज़ ये प्रिंट कर दी, उसने पहली आइट्रेशन में अपना काम कर दिया, वो वापस जाएगा कहाँ? इस वाइल लूप के पास। अब मेन्यू जो था हमारा, उसकी हमने वैल्यू एक ही दफ़ा दी है, उसकी वैल्यू क्या हो गई?
हमने एक ही दफ़ा दी थी उसकी वैल्यू कि कहाँ तक चले जो भी उसकी वैल्यू है। अब वो उसने ये प्रिंट किया, वो वापस आया, उसने कहा फिर से -4 ही है वैल्यू किसकी, मेन्यू की -4 ही है, तो वही प्रिंट होगा, कंडीशन बार बार ट्रू हो रही है। तो ये इशू आ रहा है हमारे पास, ये इशू आ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको उठा के अपने वाइल लूप के अंदर प्रिंट कर दूँ, मैं इसको उठा के वाइल लूप के अंदर प्रिंट कर देती हूँ। लेट्स सी, मुझे ये चीज़ बाहर प्रिंट करनी होगी। और इसे भी मुझे बाहर प्रिंट करना होगा। अच्छा चलें, वो मुझसे वैल्यू ले रहा है इंटर योर चॉइस, मैंने उसे दे दिया -4। ओके, अब वो क्या कर रहा है, प्लीज़ चूज़ फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। उसके बाद वो फिर से मुझसे चॉइस ले रहा है, इंटर योर चॉइस, मैंने उसे दे दिया 1। उसने कहा यूज़र को बिरयानी मिल गई, उसके बाद फिर से कह रहा है इंटर योर चॉइस, मैं कह रही हूँ 2 पे कर दो। उसने कहा कबाब मिल गया, इंटर योर चॉइस, मैं कह रही हूँ -1 कर देती हूँ, मैं प्रोग्राम को एंड कर देना चाहिए, प्लीज़ चूज़ फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। और ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। ये चीज़ थी। अब यही चीज़ जो आपने वाइल लूप से की है, यही चीज़ आप डू वाइल से भी कर सकते हैं। आपने यूज़र को एक दफ़ा बता दिया कि भाई एक दफ़ा तो चल जाओ, ठीक है ना, उसके बाद में देख लेंगे कि चलोगे या नहीं चलोगे। लेकिन ये चीज़ आप वाइल से भी कर सकते हैं, ये चीज़ आप डू वाइल से भी कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं एक और दे देती हूँ। जो हमने वो किया था प्रोग्राम, हमने पहला प्रोग्राम कौन सा किया था, यहाँ पे जो हमने प्रिंट किया था ये दिस इज C++ प्रोग्राम, क्या ये हम 4 से नहीं कर रहे थे, क्या ये हम 4 से नहीं कर रहे थे, हाँ कर रहे 4 थे। से भी कर रहे थे, वाइल से भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत सेंटेक्स का फ़र्क है, प्रोग्राम एफिशिएंट हो रहा है, उसमें है ज़्यादा एफिशिएंट, ठीक है। अब यही चीज़ जो मेरा इतना कोड बन गया है, इतना कोड मैंने लिखा है, और मैं सिर्फ ये नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये वाली चीज़ भी बार बार प्रिंट हो ना, तो उसको मैं डू वाइल से भी कर सकती हूँ मैं डू वाइल से।